जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, अभी वर्तमान समय में श्रापित दोष के निवारण हेतु अलग अलग उपायों की श्रृंखला चल रही है, जिसमें हम आज बात करने जा रहे हैं तीसरे सबसे सटीक उपाय के बारे में। दर्शक मित्रों, जब जन्म कुंडली में शनि राहु या शनि केतु किसी भी स्थान में साथ में बैठे होते हैं, तब श्रापित दोष का निर्माण होता है। ज्योतिष की सभी गणनाओं में श्रापित दोष को अत्यधिक अशुभ योग माना जाता है। ये एक ऐसा भयंकर अशुभ योग है जिसके परिणाम बहुत ही खराब मिलते हैं। श्रापित दोष क्या है, कैसे होता है और इस योग के क्या क्या बुरे प्रभाव होते हैं, ऐसी सभी सटीक जानकारी हमने आगे की वीडियो में दे दी है। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। किंतु आज हम इस वीडियो में बात करेंगे श्रापित दोष में से मुक्ति पाने के उपाय के बारे में। दर्शक मित्रों, वैसे तो श्रापित दोष में से मुक्ति पाने के कई सारे उपाय ज्योतिषीय ग्रंथों में बताए गए हैं, किंतु यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे प्रभावशाली उपाय के बारे में। इससे पहले भी हमने आगे की वीडियो में इस योग से मुक्ति पाने के लिए महामृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान का विधान भी बताया है और राहु केतु शनि के भी शांति के लिए विधान का अनुष्ठान भी बताया है। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दर्शक मित्रों, आज हम तीसरे ऐसे सटीक उपाय की बात करेंगे जिसे करने से 100% आपको श्रापित दोष के बुरे प्रभावों में से मुक्ति मिलेगी। प्रिय दर्शकों, श्रापित दोष को दूर करने का तीसरा सबसे सटीक विधान है 1.25 लाख गायत्री मंत्र का पुरस्चरण। तो आइए जानते हैं 1.25 लाख गायत्री मंत्र का पुरस्चरण किस प्रकार से करना चाहिए। खास तौर पर एक बात याद रखें कि इस गायत्री पुरस्चरण को विद्वान पंडितों के पास ही करवाए, वरना इसका शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। दर्शकों, इस अनुष्ठान को करने में कुल 11 दिनों का समय लगता है, जिसमें 9 पंडितों के द्वारा 10 दिनों तक गायत्री मंत्र के 1.25 लाख मंत्र जाप होते हैं और 11वें दिन 1.25 लाख गायत्री मंत्रों का दशांश हवन होता है। विशेष तौर पर इस अनुष्ठान को पंचांग कर्म से ही करना चाहिए। जैसे कि मैंने आगे बताया कि इस अनुष्ठान को विद्वान पंडितों के पास ही करवाए, ताकि उन्हें मालूम हो कि इस अनुष्ठान को किस प्रकार से करना है। कोई भी अनुष्ठान तभी सफल होता है जब उस अनुष्ठान को पंचांग कर्म से किया जाए, यानी कि आप जिस मंत्र के जाप कर रहे हैं उस मंत्र के जाप होने के बाद जितने जाप किए हो उसके 10वें भाग का हवन करना चाहिए। हवन होने के बाद जितने मंत्रों का हवन किया हो उसके 10वें भाग का तर्पण होना चाहिए। तर्पण होने के बाद जितने मंत्रों का तर्पण किया हो उसके 10वें भाग का मार्जन होना चाहिए और मार्जन होने के बाद जितने मंत्रों का मार्जन किया हो उसके 10वें भाग का ब्रह्म भोजन करवाना चाहिए। दर्शक मित्रों, अब आप श्रापित दोष में से मुक्ति पाने के लिए गायत्री मंत्र का पुरस्चरण करवा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले 10 दिनों तक गायत्री मंत्र के 1.25 लाख मंत्र जाप होंगे। जाप समाप्त होने के बाद 11वें दिन दशांश हवन करना है, यानी कि 12,500 मंत्रों का हवन करना है। हवन समाप्त होने के बाद ठीक पूर्णाहुति से पहले 12,500 गायत्री मंत्रों के 10वें भाग का तर्पण विधि करना है, यानी कि 1250 मंत्रों का तर्पण विधि करना है। तर्पण विधि समाप्त होने के बाद तर्पण के 10वें भाग का मार्जन विधि करना है, यानी कि 125 गायत्री मंत्र का मार्जन करना है। मार्जन विधि समाप्त होने के बाद मार्जन के 10वें भाग का ब्रह्म भोजन करवाना है, यानी कि 13 ब्राह्मणों का भोजन करवाए। तो इस प्रकार से श्रापित दोष में से मुक्ति पाने के लिए वैदिक पद्धति से 1.25 लाख गायत्री मंत्रों का पुरस्चरण करवा सकते हैं। और एक बात और भी है कि इस 1.25 लाख गायत्री मंत्र के अनुष्ठान में शुभ मुहूर्त
व्रत का अत्यधिक महत्व है, अतः पंचांग के आधार पर अग्निमुख और आहुति चक्र देखकर ही इस अनुष्ठान को करवाइए। विशेष तौर पर गायत्री मंत्र का अनुष्ठान यदि तीर्थ स्थान में हो तो इसका अत्यधिक महत्व है, अतः हो सके तो इस पुरस्चरण को तीर्थ भूमि में करवाइए। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय गुरुदत्त।